हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल ध्रुषि का सफ़र। और आज का सफ़र है हमारा मसूरी का। हम जा रहे हैं मसूरी और हम पहले रुकेंगे हरिद्वार, नाइट स्टे हरिद्वार में करेंगे और अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। हम जाएंगे सीधे मसूरी के लिए और साथ में हमने अपना लंच भी पैक कर लिया है क्योंकि हम 2 बजे घर से निकले थे तो शाम पहुँचेंगे, हमें भूख भी लगेगी। और बच्चे भी हमारे साथ में हैं, हम दोनों और हमारे दोनों बच्चे हम निकल गए हैं क्योंकि सर्दियों की छुट्टी पड़ी है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए, ये हम सोच के निकल गए घर से। हमने पकड़ा शॉर्टकट रूट रिवर साइड। ये जो रिवर साइड वाला रूट है ये शॉर्टकट है और इससे थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। यहाँ ट्रैफिक भी कम होता है। हरिद्वार हम टाइम से पहुंच जाएंगे ये सोचकर हम इधर से निकले, पर आगे जाके हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं होता है कि जो नॉर्मल रूट पे आजकल इतना ट्रैफिक होने लगा है। और यहाँ रूट पे बहुत काम चल रहा है, रूट बन रहे हैं जगह जगह। बस हम थोड़ी सी देर में ही पहुँचने वाले हैं लोकेशन पर जहाँ हमें पहुँचना है। और ये मैं देखो शीशे में अपनी वीडियो बना रही हूँ और यहाँ हम पहुँच गए। ये साइडों में गंगा जी हैं बहुत, देखो ये पूरा यहाँ पर गंगा जी को बांध रखा है, कितना तेज़ जल जा रहा था। और हरिद्वार में तो सारी जगह गंगा जी हैं, जगह जगह मंदिर गंगा जी। और मतलब सारे भगवान जी की जगह ही मिलते हैं क्योंकि हरिद्वार तो हर का द्वार है, तो वहाँ पर बस यही मिलता है। बस अब अभी हम घर पर पहुँचने वाले हैं। हम घर पहुँचने के बाद घर से बाहर निकल गए शाम के टाइम क्योंकि हमें बाहर का कुछ खाना था। मेरे हस्बैंड बोले यहाँ का क्या अच्छा मिलता है, तो हम पहुँच गए बाहर कुछ खाने के लिए। सारे लोग, भैया भाभी, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, मेरा भतीजा। यहाँ हमने खाई पाव भाजी और पिया सूप जो कि बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा था। रात का टाइम था, सर्दी का टाइम था, तो सूप पीने में एक अलग ही इंजॉय होता है। और अगली मॉर्निंग हमने यहाँ खाई खस्ता। यहाँ जो ये खस्ता है पहलवान जी की खस्ता, अगर आप लोगों ने खाई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये कनखल में है, इसकी शॉप जो बंदे की है ये कनखल में है। और ये बच्चे देखो आपस में बातें कर रहे हैं, सुबह सुबह की बातें। और हमने यहाँ पर ये सब बच्चों ने भी खाया, हमने भी खाया। और जो जिसमें ये सर्व करके देते हैं ना, ये पत्ते जो होते हैं इसके टेस्ट को और बढ़ा देते हैं। ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग हरिद्वार जाएं तो पहलवान की कचौड़ी ज़रूर खाएं, ये बहुत अच्छा है। मैं पहले भी जा चुकी हूँ तो हम ये ज़रूर खाते हैं और आप टेस्ट करके देखिए कि आपको कैसा लगा। अब वहाँ से हम निकल गए, हमने कचौड़ियाँ खा के हम वहाँ से निकल गए और हम मतलब मसूरी के लिए निकल गए यहाँ से क्योंकि हमें मसूरी पहुँचना था टाइम से। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों का साथ था तो हमने सोचा टाइम से पहुँच जाते हैं। मौसम तो यहाँ अच्छा था, धूप हो रही थी यहाँ पर तो इतनी। अच्छा, जब हरिद्वार से देहरादून वाले रूट पे जाते हैं तो रास्ते में इतने सारे मंदिर पड़ते हैं और जो बूढ़ी गंगा जी वहाँ तक पड़ती हैं, कितना अच्छा लगता है। बस हमने यहाँ हरिद्वार ख़त्म हो चुका, अब हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। और बस अब हम थोड़ी देर में देहरादून पहुँचेंगे, यानी कि हम देहरादून पहुँच गए। और देहरादून पहुँच के हमने कुछ खाने पीने का सोचा और वहाँ पर एलोराज बेकरी है। अगर आप लोग गए होंगे तो जो जो गया है उसे पता होगा, वहाँ का टेस्ट एक अलग ही है। अगर जो नहीं गया है देहरादून कभी भी जाए तो वो एलोराज में ज़रूर जाए, वहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और हम काफ़ी सामान वहाँ से ख़रीद कर लाए, जैसे रस हो गए, कुछ कुकीज़ हो गए, बहुत अच्छे अच्छे। ये देहरादून टू मसूरी वाला रूट है और काफ़ी रश था, ट्रैफिक अच्छा खासा था। जबकि ये हो रहा था कि अभी लोग आ चुके होंगे, कम ट्रैफिक है। क्योंकि हम न्यू ईयर के काफ़ी बाद गए हुए थे तो यही था कि कम भीड़ होगी, पर ऐसा नहीं है। आजकल लोग कभी भी हिल पर पहुंच जाते हैं क्योंकि छुट्टियां थी तो भाई छुट्टियों में तो बनता ही है। और देखो कितने सुंदर लग रहे थे ये पहाड़ देख के बस मेरा मन ऐसा लग रहा था कि वाह हम कहाँ आ गए। और हम गाड़ी में कुछ मस्तियाँ करते आ रहे थे, सॉन्ग्स चल रहे थे, पर नेटवर्क का इशू हो रहा था तो हम आपस में ही गाते गाते खाते पीते चल रहे थे। बच्चे आराम से मस्ती करते हुए सोते हुए जा रहे थे, पीछे ब्लैंकेट डाल दिया था क्योंकि सर्दी का मौसम था। रास्ते में मिले बहुत सारे लंगूर, लग रहा था बेचारे धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड तो इन्हें भी लगी है। काफ़ी सारे लाइन से लंबी कतार में बैठे हुए थे। ऑलमोस्ट हम एंट्री कर ही चुके थे मसूरी में। बहुत अच्छा लग रहा था, दिन में बहुत अच्छी धूप थी, बढ़िया था। और काफ़ी रश था यहाँ पर, बहुत भीड़ भाड़ थी।
और हमने तो पहले से ही बुक कर रखा था होटल। अभी देखते हैं कैसा है, क्योंकि जो होटल है वो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड का है, तो अगर अच्छा लगा तो वहाँ पर ही रुक जाएंगे, नहीं तो हम कहीं और देखेंगे। उनका स्पेशली अंकल जी का फ़ोन भी आया था, तो हमने कहा चलो देखते हैं, अगर वहाँ रुकने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी। हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, बस हम यहाँ होटल पहुँच गए। और यहाँ देखो इतना ऊपर पैदल चलना था। मैंने सोचा पहले मैं देख के आती हूँ, आप लोग नीचे रहो। ये सारे लोग नीचे थे, दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, और मैं ऊपर आई। यहाँ चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को बुलाया मैंने शॉर्टकट रास्ते से। एक और शॉर्टकट था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स नहीं थी, थोड़ी स्टेयर्स थी और चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चे और मेरे हस्बैंड इसी रास्ते से आए और हमने एंट्री ले ली रूम में। और रूम जो था हेरिटेज टाइप का था। सबको बहुत भूख लग रही थी, तो हम एलोराज से कुछ सैंडविच लेकर आए थे, तो वही बच्चों ने खाए। अच्छा, ये जो रूम है ये बहुत पुराना, मतलब हेरिटेज का मतलब होता ही पुराना है। और एक रूम था, रूम के अंदर रूम, वॉशरूम और एक साइड में एक विंडो थी। हाँ, रूम की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस हाँ कह सकते हैं कि हाँ रुकने लायक ठीक था, ठीक ही था और कुछ नहीं था। पर कोई बात नहीं, वो पापा के फ्रेंड का था तो हमारा वहाँ रुकना बनता था। ऊपर नीचे हो जाता है कहीं बाहर जाके, तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। यहाँ बच्चे खेल रहे थे गेम, वो अपना गेम में इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ हम थोड़ा सा बाहर आ गए, हमने सोचा देखते हैं बाहर क्या माहौल है। और सामने जो बस इसका व्यू इतना अच्छा था ना कि मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कोई नहीं, आज अब हम यहीं रुकेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगा, सामने इतना अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए भी काफ़ी स्पेस था घूमने फिरने के लिए। तो हमने यही डिसीज़न लिया कि अब हम यहीं रहेंगे, हम कोई और रूम नहीं देखेंगे। यहाँ बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हम इतना थक गए थे, बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने किया खाना ऑर्डर। जो हमें खाना था, हम लगभग पहुँचे थे 12-1 बजे तक, नहीं हम 12 बजे तक लगभग पहुंच गए थे वहाँ पर। या देखो ये मिष्का चिढ़ा रही है अपनी बड़ी सिस्टर को, ध्वनि को। ये बच्चे बस आप। और हमने किए पराठे ऑर्डर, और एक यहाँ पर टेरिस था छोटा सा, हम वहाँ बैठ के हमने सब ने पराठे इंजॉय किया। और पराठे अलग अलग तरह के पराठे थे, साथ में चाय था और अचार था। बहुत ही टेस्टी पराठे थे और चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ जो वेदर था बहुत अच्छा लग रहा। हमने नाश्ता करते हुए बहुत सारी पिक ली। पीछे का जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही सुंदर आ रहा था, और हल्की हल्की जो एक शाइन थी ना धूप वाली, वो बहुत सुंदर लग रही थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आऊँगी। ओके, बाय बाय।